फारिस की शादी किसके साथ? शादी और मेरी, और मुझे ही नहीं पता। वाह। हम बताने ही वाले थे। हाँ? कब? लाहौर से कराची 1030 किलोमीटर मैंने ये सोचकर तय किया कि दादो बीमार हैं। इससे पहले कि दादो टेक ऑफ ना कर जाए हम उनसे मिल लेते हैं। लेकिन यहाँ तो सीन ही कुछ और है। घर सजा हुआ है, दादो हट्टी कट्टी सेहतमंद और खुश इतनी कि 100 पुशअप्स लगा लें, पंजे में सबको हरा दें। क्यों? क्योंकि मेरी और स्टूपिड फारिस की शादी हो रही है। ओए जोया, ऐसे नहीं कहते। एक बात आप दोनों मेरी अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें और बाकियों को भी समझा दें। कोई शादी वादी नहीं हो रही, और एटलीस्ट मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कमी है फारिस में? ओए अच्छा खासा अपना बिजनेस, खूबसूरत जवान लड़का है। ऐसे तो करोड़ों लड़के हैं इस दुनिया में, सबसे तो शादी नहीं करूंगी ना मैं। बहुत अच्छे। उन करोड़ों में से कोई एक होगा जिसे मैं अपने लिए चुनूंगी, जिसे मैं जानती होंगी, जो मुझे समझ आएगा, जिससे मैं शादी करना चाहती होंगी, जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती होंगी। फिलहाल ये कमी है फारिस में। ना तू ये समझती है कि तेरे माँ प्यो तेरा भला नहीं सोच सकते? हाँ? और याद है पिछली बार हम ही तेरे साथ खड़े थे, तेरा अपना फैसला था ना? हाँ? और हम कौन सा कल शादी करें हैं? 15 दिन पड़े हैं, चंगी तरह जान ले फारिस नो। हाँ। इंशाल्लाह सब ठीक हो और जाएगा। क्या? और 15 दिन में नहीं पसंद आया फिर? ले, और 15 दिन में पसंद क्यों नहीं आएगा? ये कैसा सवाल है अब्बा? आप चाहते हैं कि मैं आंखें बंद करके यस कर दूं? हाँ। हाँ? ओए पुत्र, क्या बताऊं, पता नहीं कितनी उम्र रह गई है तेरी माँ की। हैं? हमारी। अब्बा, ये घिसे पिटे ड्रामों के डायलॉग मेरे सामने मत बोले, और इमोशनल ब्लैकमेल करने की बिल्कुल कोशिश मत करें, क्योंकि मैंने नहीं होना। और रोने वाली एक्टिंग के साथ साथ ना आंसू भी गिराने होते हैं। ओ बस कर दे सोया, ऐसे बात करते हैं माँ प्यो दे नाल? और ऐसे करते हैं अपनी वाहिद इकलौती बेटी की शादी, उसे बताए बगैर, उससे झूठ बोलकर, उसके मुस्तकबिल पर रिश्तों की सौदेबाजी करके। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आप लोग दादो से मिलें, उनसे दुआएं लें, उनको दुआएं दें, तब तक मैं कराची घूम लूंगी। लेकिन मैं ये शादी नहीं करने वाली। चली गई जोया। हैं? अब किससे बातें कर रहे हो तुसी? जोया और फारिस की शादी होना अब बहुत जरूरी हो गया है। गलत बात है, गलत बात है। तुम दोनों को चाहिए था कि जोया को सच बताते। एक किस्ता ज़हीन आइडिया सी। इसका क्या? नहीं, शायद मेरा। ओ मैनू याद आ गया, पक्का पक्का मेरा आइडिया था बेबे। और तू ज्यादा क्रिएटिव ना बन। तेरे प्यो कहंदे सी अल्लाह नू जन्नत नसीब करे कि सब तो ज्यादा फिक्र मैनू कलीम दी है। बस अब्बा का प्यार ही बड़ा था, अब क्या कह सकते हैं हम। वो इस वास्ते नहीं कहते थे, वो कहते थे ये जो हमारा बेटा है हमारी बिजनेस डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नाले इंशाल्लाह भी कहते सन। ओए बेबे, सारी जुगते मेरे पे लगा देना। ओए कुछ सलीम भाई के लिए भी बचा के रखो। ओ ले, ओनू ते चपेड़ा मार 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 के रिलैक्स कीता ही। उते पत्थर दा आदमी सी, ओनू जरा जरा निम्मा निम्मा मुस्कुरा लेंदा है। मैंने तो नहीं कभी देखा। क्यों आ गया जी साडा टर्मिनेटर। जी बेबे, बुलाया आपने? मेरी ये जुर्रत कि मैं आपको बुलाऊं? बुलाया तेनू, जरा मुस्कुरा थोड़ा जिया, खुशी का मौका है। वो खुशी होगी तो शो करूंगा ना बेबे। अपने मीसने पुत्र की हरकतें देखी है तुमने? अपनी ती को धोखा देकर ट्रेन में बिठाकर साथ लाया ये। बहुत अच्छे भाईयन, अब मैंने कोई धोखा नहीं दिया। ओए उसको अगर पता लग जाए जोया को तो उसने शादी करनी है भला। लो दसो कलीम भाजी, अब भी तो उसने इनकार कर दिया ना। अरे नहीं, वो गुस्से में है, हम मना लेंगे, तुसी फिक्र ना करो। वो छड्डो ये सारियां गल्लां। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ आ रही है। ओला दस। ते नाले मैं गारंटी देनी आ एडा वड्डा स्यापा लेके आ रही है वो। हाय मौला मैनू चुक ले। ओए बेबे, प्यो भी इस तरह की दुआएं कर करके कब्र में चला गया है। हाय अल्लाह मियां, जस्ट किडिंग। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं जोया से बात कर लेता हूँ। ना जा बेटा जा, तेरा प्यो भी हीरो था, तू भी हीरो है, तू ही बात करेगा ना। जा जा, गुड लक। ओ हेलो, किधर जा रहे हो? जोया को मनाने। मतलब उसने इनकार कर दिया? दिमाग मत खा। अच्छा सुन, मैं कुछ मदद करूं? तू मदद नहीं, तू मेरे सर का दर्द है।
आस पास भटकना भी ना उसके। ऐसे क्या देख रही हो? अजीब लग रहा है ना, अनकंफर्टेबल हो रहे हो, है ना? हाँ, हम भी होते हैं जब कोई हमें छुप कर देखता है, कोई घूर कर देखता है। नॉर्मली लड़कियां चुप कर जाती हैं, नजरें झुका लेती हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं पलट कर घूरती हूँ और आंखों में आंखें डालकर पूछती हूँ कि पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? वो तुमसे एक बात करनी थी मुझे। शुक्र है कि हम किसी चीज पर तो एक पेज पर हैं। मुझे भी तुमसे बात करनी थी। क्या सोचकर तुमने इस शादी के लिए हाँ की है? मतलब जानते क्या हो तुम मेरे बारे में? 20 साल पहले दादा के इंतकाल पर हम शायद मुश्किल से 10 दिन के लिए मिले होंगे, और अगर उन 10 दिनों पर तुम्हें लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए तो आई एम श्योर कराची में कुछ अच्छे साइकियाट्रिस्ट तो होंगे। मिल लो किसी से, अपॉइंटमेंट मैं करा देती हूँ। हम दोनों इतने अलग नहीं है जोया। मैं ये शादी सिर्फ एक वजह से कर रहा हूँ, दादों की खुशी। दोनों खानदानों का सब झगड़े भुला के फिर से एक हो जाना। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो लोग जानकर एक दूसरे से शादी करते हैं वो खुश रहते हैं? हाँ, मगर इस बात की गारंटी है जो लोग दूसरों को खुश रखते हैं वो खुद भी हमेशा खुश रहते हैं। अरे कौन सी खुशी? प्रॉपर्टी पर सौदेबाजी कर रहे हैं मेरे और तुम्हारे अब्बा, और इस चक्कर में फंस हम जाएंगे। चलो, खुशी इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे लिए, तो मेरी खुशी, उसका क्या? तुम्हें, तुम्हें कोई और पसंद है? हाँ, कौन? मैं बहुत पसंद हूँ, और जो चीज मुझे अपने आप में सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिस पर तुम सब ने मिलकर अटैक कर दिया है। मेरे इंसान होने को जुटलाया जा रहा है, मेरी मर्जी और खुशी के बगैर, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करके। और खुशी और मर्जी तो छोड़ो, किसी ने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। जहाँ मेरे लिए दूसरों की खुशी इंपॉर्टेंट है, वहाँ तुम्हारी खुशी भी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। तो अब तुम भी इस शादी से इनकार कर दो और सिर्फ मुझे विलन ना बनाओ। और अगर मैं कहूँ कि हम दोनों को विलन बनने की जरूरत नहीं है, और कुछ ही देर में विलन की एंट्री होने वाली है। विलन? ओके तेरो भाई। राइट ऑन टाइम। चलो। खड़े खड़े धूपों में हम सड़ गए हैं। ये कोई शादी वाला घर है? ऐसे करते हैं मेहमानों का कोई वेलकम जी। ओ स्लीपरा कितने हो बेबे? मैं आ गई हां आपे ही। देखो एज ट्रीट कर दो तुसी लोग अपने मेहमानां नू। हाय हाय सारे च मेरे दांतों का पिया है। अब चुप करके देखती रहना, हमारा मसला यहीं हल हो जाएगा। ओ आ गई मेरी भैन, बिस्मिल्लाह। ओ उधर क्यों खड़ी होगी है? आगे आ। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ावांगी मैं, ऐसे ही अपनी जान दे दांगी मैं। बस जी, अब मैं अपना दिल खोल के रखनी है तुम्हारे सामने, और तुसी भी सारे अपने कान वन दिल खोल के मेरी बात सुनोगे। फुप्पो को तो जलसा करना चाहिए। आते साथ ही फसाद शुरू कर देता ही, खुशी नहीं हजम होती तेनू। ठीक कह रहे हो तुसी बेबे, एक मैं ही ते आज फसादियां, मैं ही वोट डालनी है, इसीलिए ते आज कदम मैंने बाहर ही रोक लिए हैं। आज तुसी मेरी एक एक गलती, एक एक ज्यादती माफ करोगे, फिर ही मैं अंदर आऊंगी। फुप्पो, आप अंदर तो आ चुकी हैं घर के। नहीं फुप्पो, हर बार आप गलत थोड़ी हो सकती हैं, कभी कभी इनसे भी तो गलती हो सकती है ना। ओए नहीं जोया पुत्र, मैं ही गलत थी। ये मेरे भरा, ये ते हर दफा मेरे ऊपर जान देने के लिए तैयार थे। ओ बेबे, लगता है तो दिमाग सट आ गया। सट लगी है सिर पे। हरारत है दा बुखार चेक करो। और ये मेरे फरिश्ते जैसी भाभियां, इन्होंने मेरे कैसे कौड़े कौड़े अल्फाज बर्दाश्त किए। हाय मैनू तो यकीन नहीं पिया आंदा, मेरा तो बीपी पे शूट होता है। ना आज ना मुझे अपने गुनाहों की माफी चाहिए, वरना मैंने ना उल्टे कदमों वापस चले जाना है। सलमा बैग भरी। अरे ऐसे कैसे जा सकती है पप्पू?